मनीष को सिर्फ मुझसे दिलचस्पी थी, ये बात मैं अच्छी तरह से जानती थी। वह यह सब मेरे खातिर कर रहा था, इसलिए वह मुझे तंग नहीं करता था। किसी भी तरह की बुराई की तरफ उसका ध्यान नहीं जाता था। बस मौका मिल जाता तो हमसे बातें कर लेता था। प्यार के जज्बात को तो हमने अपने अपने दिलों में इस तरह छुपा लिया था जैसे सीप में मोती। नौबत यहाँ तक आ पहुँची कि माँ ने उससे कुछ ऐसी उम्मीदें बांध ली जो एक जवान बेटी की माँ किसी शरीफ और कमाऊ लड़के से बांध लेती है। उसके घर वाले जाने कैसे होंगे, बस इस विषय पर बात की हुई थी। जब भी माँ कहती, बेटा मनीष मुझे अपने घर वालों से मिलवाओ, वह टाल मटोल से काम लेता। माँ से यूँ बहाने करता कि वह उसकी मजबूरी जानकर चुप हो जाए। मेरा हाल दूसरा था। मैं किसी और बात के बारे में सोचना नहीं चाहती थी। बस आंखें बंद करके चुपचाप इस आग में कूद जाना चाहती थी जिसको आतिशी इश्क कहते हैं। मुझे मनीष के सिवा कुछ नहीं चाहिए था। उसके अलावा मुझे कुछ नज़र नहीं आता था। दिन रात उसी के ख्यालों में खोई रहती थी और आने वाले कल के बारे में ख्वाब बुनती थी। लगता था वह भी मेरे अलावा किसी और के बारे में नहीं सोचता था। उन दिनों वह अपनी सारी तनख्वाह लाकर मेरी माँ के हाथों में रख देता था और कहता था, आंटी जी मेरा तो कोई संभालने वाला नहीं है, आप ही ये रकम संभाल कर रख लीजिए, कल को मुझे अपना घर भी तो बसाना है, तब ये रुपया काम आएगा। जब कभी मनीष को मौका मिलता तो वह किचन में आ जाता और कहता, लंबी सड़क सुन तेरे बगैर ज़िंदगी गुजारने का ख्याल बड़ा तकलीफ़ देह है। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, कब मुझसे शादी करोगी? यह सुनकर मैं शर्मा जाती थी, चेहरा लाल हो जाता था। मैं भी तो यही चाहती थी, उसके साथ घर बसा लूं। तब मैं कहती, माँ से कहो, उन्हीं से पूछो, मुझे क्या पता। माँ के हुक्म का तो वह गुलाम था। वो हर वक्त इंतज़ार में रहता कि कब वह कोई काम बताए और वह दौड़ा जाए। इतना आज्ञाकारी दामाद पाकर माँ हर गम भूल सकती थी। मैं तो अभी 15 वर्ष की थी और उसको मैं बहुत पसंद थी। मनीष से रिश्ता तय होने के बाद बिल्कुल हल्की फुल्की और बेवजन लगने लगी थी। रिश्ता मांगने मनीष की बुआ आई थी क्योंकि उसने यही कहा था कि उसकी एक बुआ के सिवा उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। नवंबर में शादी थी और यह अक्टूबर की बात है कि गर्मा मौसी किसी काम से माँ के पास आई थी। यह मौसी आज से 5 साल पहले मेरी नानी के पड़ोस में रहती थी। गर्मा मौसी और मेरी माँ एक अच्छी दोस्त थी। उस दिन मनीष हमारे घर पर बैठा हुआ था। वह दोपहर का खाना खा रहा था। जब गर्मा मौसी आई तो उसने मनीष को गौर से देखा। मौसी ने कहा, अरे ये तो वही लड़का है जिसने मेरी बेटी को। दोस्तों इसके आगे की स्टोरी आपको अगले वीडियो में मिलेगी।